जय हिंद। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अबाउस प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और किसी भी एलिमेंट का जो जगह कहाँ पर है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे पता करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और सीखेंगे जो 4 हमारे एक्सेप्शन केस हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अबाउस प्रिंसिपल के आधार पर जो 4 एक्सेप्शनल केस हैं उसके बारे में हम देखेंगे और पूरी कॉन्फ़िगरेशन के साथ उसको हम सीखेंगे भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है वह बस 4 एक्सेप्शन होते हैं। कौन कौन से देखेंगे एक बार। सिया क्रोमियम होता है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। कितना? 24। उसके बाद कॉपर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। एमओ यानी कि मोलिबीडियम इसका होता है 42। तो फिर आता है एज यानी सिल्वर, इसका होता है 37। ये चार एक्सेप्शन होते हैं, हिंदी में अपवाद कहते हैं इन्हें। इनका कॉन्फ़िगरेशन अलग तरीके से होता है और इन्हें क्यों एक्सेप्शन कहा जाता है ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखिए क्या है कॉपर। ठीक है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे करेंगे? देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s 3p6 और फिर 4s1 और 3d5। अब देखिए इसे एक्सेप्शन क्यों कहते हैं। जो अबाउस प्रिंसिपल है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यही है कि हम आगे के जो एटम है वो आगे के ब्लॉक में तभी जाते हैं जब उसके पहले वाला ब्लॉक भर जाए। यानी कि यहाँ देखिए एस में दो एटम्स होते हैं, इसलिए एस का ब्लॉक भर गया है तो वो आगे बढ़ा है। इसी तरीके से यहाँ पे जो लास्ट का ये दोनों है इसमें क्या है एस और डी 4s1 है। यहाँ एक ब्लॉक नहीं भरा है, एक ही भरा है, दूसरा एटम नहीं भरा है, इसलिए ये आगे चला गया है। लेकिन इसलिए इसे एक्सेप्शन करते हैं क्योंकि इसमें जो एटम का फिलिंग होती है वो अलग तरीके से होती है। ठीक, अब इसमें कुछ लोग यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ लोग और अलग तरीके से भी करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें 4s1 की जगह यहाँ 4s2 और 3d4 हो जाता है। देखिए ये भी कॉन्फ़िगरेशन सही है, बाकी भाई रहेगा, ये भी कॉन्फ़िगरेशन सही है, लेकिन यहाँ डी में अगर 4 होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, वो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल यानी कि वो इलेक्ट्रॉन वो आपका वो एलिमेंट स्टेबल नहीं होगा इस कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। लेकिन 5 है, नंबर ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा इसकी अपेक्षा, इसलिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन सही रखते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि ब्लॉक कौन से में है। आगे कुछ चीज़ें हम देखेंगे, ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड। देखिए अब इसमें हम देखेंगे आखिरी के जो एस और डी ब्लॉक दोनों हैं, लेकिन ब्लॉक हम देखेंगे तो ब्लॉक ऐसे देखेंगे। लास्ट वाला जिसमें हम इलेक्ट्रॉन एंटर किया है वो हम देखेंगे लास्ट वाले ब्लॉक में, यानी कि डी ब्लॉक में एंटर किया है तो ये कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, डी ब्लॉक। ग्रुप देखेंगे तो ग्रुप देखिए ये डी ब्लॉक में है, इसलिए ये दोनों ऊपर के हम दोनों एस और डी के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जोड़ देंगे। कितने होंगे? 6 हो गए, तो ये 6 न्यूमेरिकल में 6।
ठीक है। 6th ग्रुप या रोमन में हो जाएगा ये, न्यूमेरिकल में 6th ग्रुप, और रोमन में अगर हम लेंगे तो वी आई यानी कि 6th बी। ठीक है, ठीक। अब पीरियड पे जाएंगे तो देखिए पीरियड जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट का, उसे हम पीरियड की तौर पे लेंगे, यानी कि 4। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4th पीरियड। तो इसका मतलब ये क्रोमियम जो है एलिमेंट वो डी ब्लॉक के 6वें ग्रुप के 4th पीरियड में आता है। ठीक, इस तरीके से बाकी तीनों का भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है, कॉपर का देखेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ठीक है, 4s2 3d9। ये है गया कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉपर का। ठीक, अब देखिए इसमें सही है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी की बात आएगी, जो कि मैंने पहले बताया था वही ये, अगर स्टेबिलिटी की बात आएगी तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4s1 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा, और 4p0 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ चेंजेस आएंगे अगर स्टेबिलिटी की बात आती है तो, नहीं तो ये सही है। और एक्सेप्शन है, इसलिए ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है और यही सही भी है। ठीक, आगे चलेंगे। अब इसका हम देखेंगे ब्लॉक कौन सा है, तो वही जो किए हैं हम पिछली वाली में। ब्लॉक क्या होगा, तो डी में, तो ब्लॉक हो जाएगा डी, डी ब्लॉक। फिर उसके बाद ग्रुप, तो ग्रुप हो जाएगा 9 और 2 कितना हो गया, 11 हो गया, यानी कि 11। ठीक है, और इसका रोमन में हो जाएगा रोमन में इसका हो जाएगा फर्स्ट बी। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद पीरियड, वही 4th। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो बाकी दो बचते हैं MO और AG, उसका ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, कम जगहों पर आता है, लेकिन उसका यूज़ नहीं है, लेकिन उसका जो जानकारी है वो रहनी चाहिए। इसलिए हम देखेंगे MU और AG बारी बारी। पहले AG, पहले MO देखेंगे। ठीक है, मॉलिब्डेनम, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक, MO 42, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6। एक मिनट, पहले 3D जाएगा क्योंकि थ्री डी 10 4
P6, 4P6, 5 S1 4D 5, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अब देखेंगे ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड। ठीक है, ब्लॉक है इसका डी। एक चीज ध्यान देगा रखिएगा कि जितने भी एक्सेप्शन केस हैं वो सब डी ब्लॉक में है। ठीक है, ग्रुप है इसका 6th यानी कि 6th वीक, और इसका पीरियड जो है वो 6th है, नहीं 6th नहीं, सॉरी 5th है, लास्ट सबसे हाईएस्ट 5th। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एजी क्या देखेंगे। एजी यानी सिल्वर का भी इसी तरीके से है, देखेंगे। तो ठीक है, चलिए देखें। एजी यानी सिल्वर, एजी 47। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 1s2 2s 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, फिर उसके बाद 4d10 और 5s1। 5s1 4d10। ठीक है, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये स्टेबल्ड है। ठीक है, ये स्टेबल्ड है। अनस्टेबल अगर करेंगे तो यूँ हो जाएगा, यहाँ पर 5s1 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा अनस्टेबल अगर करेंगे तो 5s1 में 2 हो जाएगा 5s2, और 4d 10 है, तो 10 की जगह यहाँ पर 7। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, दोनों स्टेबल, दोनों ये कम स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है भरा हुआ है डी ऑर्बिटल। ठीक, चलिए अब इसका जो ब्लॉक है वो हम देखेंगे। ब्लॉक, पीरियड वगैरह वगैरह बाकी सब चीज़ें। सबसे पहले ब्लॉक, उसके बाद ग्रुप, फिर पीरियड सबसे आखिरी में है। ठीक है, ब्लॉक जानते हैं आप डी। ठीक, ग्रुप हो जाएगा आपका 11। ठीक है, और 11 में फर्स्ट भी होगा। ठीक है, और ब्लॉक पीरियड हो जाएगा 5th। ठीक, तो ये था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो ज़्यादा कुछ नहीं, लाइक और शेयर करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।